Hey everyone, welcome to another vlog. I hope today is being kind to you. Guys, 20 दिन पहले यहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्फ़ थी, पूरा गांव वाइट वाइट था. अभी बाहर आ चुकी है, सारी बर्फ़ गायब हो गई है, नए नए फूल खिल रहे हैं, ग्रीनिश हो रहा है सारा कुछ. तो ये देखिए बर्फ़ सारी ख़त्म हो चुकी है, पेड़ पौधे खिलने लगे हैं, ग्रीनिश होने लगा है. गाइस, मुझे उस पहाड़ पर जाना है, वो टॉप आप देख पा रहे हैं, लेकिन मुझे इजाज़त नहीं मिल रही है वहाँ जाने की. इजाज़त क्यों नहीं मिल रही है मैं आपको बताती हूँ. पहले आप एक बार ये वाइब चेक करें. अभी मार्च है, गर्मियाँ बढ़ गई हैं, थोड़ी बहुत गर्मियाँ भी हैं, लेकिन सुकून है, बहुत शांति है एटलीस्ट. तो गाइज़, अभी मैं घर के काम शाम कर लेती हूँ, छोटे मोटे काम करने हैं अभी मुझे, और उसके बाद अगर मुझे इजाज़त मिलती है तो मैं डेफ़िनेटली उस पहाड़ी पर जाऊँगी. गाइज़, ये जो ग्रीनिश एरिया है, यहाँ पे घास लगाया हुआ है हमने, जो कि बाद में गाय के काम आता है, और इससे वीट भी निकलता है. फ़िलहाल मैं इसमें ढूंढ रही हूँ बटरफ्लाई. यहाँ पे होती हैं, अभी थोड़ी देर पहले थी, तो मैं इंतज़ार करती हूँ कब कोई बटरफ्लाई आएगी. गाइस, जहाँ से गोबर है वहाँ पे बहुत सारी बटरफ्लाइज घूम रही हैं, बट जहाँ से ग्रीनिश है, हरा भरा है, यहाँ से आ ही नहीं रही है. आ गई ब्लू कलर की. नहीं, ब्लू नहीं है यार, क्या है यार, मैं बातें करती हूँ वो दूर दूर ही भागती हैं. ये रही गाइस बटरफ्लाई, जाते जाते आ ही गई, लेकिन थोड़ी दूर है मेरे से. अगर मैं पास जाऊँ तो ये भाग जाएगी. अभी ये मज़े कर रही है, घास में घूम रही है. और कहाँ गई, ये रही वाइट कलर की बटरफ्लाई. वाओ गाइस, बटरफ्लाइज तो नहीं आई मेरे पास, लेकिन खैर उनके अलावा मेरे पास और भी बहुत सारी चीज़ें हैं. कौवे हैं, चिड़ियाँ हैं, मक्खियाँ हैं, हनी बी है, बहुत सारी चीज़ें हैं. तो खैर फ़िलहाल मैं अपना काम फटाफट से ख़त्म करती हूँ, उसके बाद खुद को थोड़ा सा टाइम देती हूँ. या गाइस, सबसे पहले मैं चूल्हे की लिपाई करती हूँ, जो कि मुझे इजाज़त नहीं मिली है चूल्हे की लिपाई करने की, लेकिन मैं फिर भी करूँगी. अम्मी कह रहे थे कि मैं खुद ही करूँगी. यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे जिस लड़की के पीरियड्स होंगे वो चूल्हे की लिपाई नहीं कर सकती है, खाना नहीं बना सकती है. तो ऐसा यहाँ पे है अभी भी, बट आई डोंट बिलीव इन ऑल दीज थिंग्स. मैं तो करूँगी. अब पता नहीं बाद में डांट पड़ेगी, जो भी होगा देखा जाएगा. लेकिन सबसे पहले हम इस राख को बाहर निकालेंगे, जितना भी ये ढेर सारा है. इससे हम बर्तन धोते हैं, वैसे तो नहीं धोते आजकल, आजकल साबुन वगैरह ही इस्तेमाल करते हैं. बट बात यह है कि जब हम इस राख से बर्तन धोए ना, वो बर्तन इस तरह चमकते हैं जैसे नए खरीदे होते हैं अभी अभी. गाइस, एक साइड से मुझे दूसरा काम भी साथ साथ ही करना है. हमारी गाय प्रेग्नेंट है ना. तो अभी आजकल उसकी डिलीवरी होने वाली है, तो उसे ध्यान रखना पड़ता है. वो थोड़ा सा पेन में है. अभी उसको हमने अंदर ही बांध के रखा है, अम्मी घर पर नहीं है, तो अम्मी ने कहा है कि उसे देखते रहना. आजकल वो पेन में है, कभी उठती है कभी बैठती है, तो उसको बार बार देखना पड़ता है कि कहीं उसकी डिलीवरी ना हो गई. गैस, चूल्हे की लिपाई बाद में करनी पड़ेगी. फिलहाल को बाहर नोक नोक कर रहा है, देखते हैं कौन है. बिस्मिल्लाह. कैसे खुदा सा. गैस, मेरे पास 5 रुपए थे, मैंने दे दिए. वैसे मैं उनसे बातचीत करने लगी थी, मगर मुझे डर लगा, क्योंकि आजकल जो माहौल है ना यहाँ पे बहुत डरावना है. यहाँ पे रिसेंटली एक हादसा हुआ है, तो उसके हाथ में बहुत बड़ा डंडा था, तो मुझे डर लगा. वैसे अम्मी आए हैं, अम्मी ऊपर कुछ काम कर रहे हैं, तो इसलिए मैंने बातचीत नहीं की. मुझे लगा जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी ये अंकल जी जाएं. अगर मुझे डंडे से मारी तो खुदा न खास्ता, पता नहीं कैसे कैसे ख्याल आने लगे, क्योंकि माहौल बहुत ज़्यादा ख़राब है यहाँ पे आजकल. एनीवेज, सवाल ये है कि मुझे अम्मी इजाज़त क्यों नहीं देती हैं उस पहाड़ी पे जाने की, और यहाँ पे हालात क्यों ख़राब हैं. आइए मैं आपको बताती हूँ. यहाँ पे एक दिन पहले एक लड़की का मर्डर करा गया. यहाँ से 5-6 किलोमीटर दूरी की बात है, एक जंगल है, वहाँ पे एक लड़की का मर्डर किया गया. और क्या कहानी है, जहाँ तक मैंने सुना आगे पीछे, क्यों मर्डर किया गया है, इतने बुरे तरीके से उसका मर्डर किया गया है. जहाँ तक मैंने पिक्चर्स देखी और जहाँ तक मैंने बातें सुनी, जो लोग कह रहे हैं कि उसकी गर्दन काटी गई है,
गर्दन अलग, बाकी सारी बॉडी अलग। और ये बहुत ही खौफनाक वाकया हुआ है यहाँ पे एक दिन पहले, इसलिए बहुत डरावना माहौल है, बहुत अजीब सा खौफ आ गया हर लड़की के अंदर यहाँ पे। अब कहानी क्या है, मर्डर किसने किया, इन्वेस्टिगेशन पुलिस कर रही है अभी। लेकिन सच कहूँ तो बहुत खौफ आया है मुझे ये बात सुन के, और बहुत बुरा लग रहा है, कैसे कैसे लोग हैं। तो गाइस यहाँ पे मेंटल हेल्थ अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, इसलिए मुझे अम्मी इजाज़त नहीं दे रही हैं उस पहाड़ी पे जाने की। वैसे तो मुझे डर नहीं लगता है, लेकिन जब माहौल ऐसा हो तो कोई भरोसा नहीं होता है, कब क्या हो जाए कोई भरोसा नहीं होता है। यहाँ पे पहले भी बहुत सारे ऐसे हादसे हुए हैं, हालांकि हमारी फैमिली में हुआ है ऐसा, हमारी बहन का मर्डर किया गया है, तो इसलिए थोड़ा सा कॉशियस रहना पड़ता है। मैं वो खुशबू नहीं जो हवा में खो जाऊं, गाइस काम करो और गाना ना गाओ, ऐसा हो ही नहीं सकता है ना। मजा आता है यार, जल्दी जल्दी काम का पता ही नहीं चलता एक्चुअली। अगर इंसान गाना ना गाए और काम करते रहे, बोरिंग लगता है ना, मुझे तो बहुत बोरिंग लगता है। इसलिए जब भी मैं काम करती हूँ मैं खूब गाने गाती हूँ। वैसे आजकल रमजान है, आजकल गाना नहीं गाना चाहिए, आजकल नाच शरीफ को पढ़ना चाहिए। ओह गॉड, अम्मी कहती हैं कि ज्यादा मिट्टी नहीं लगानी है चूल्हे को, चूल्हा मोटा हो जाएगा। खिचड़ी नहीं पकानी है लगता है। हाँ जी, तो भाई मैंने कुंडी लगा रखी है बाहर। गिफ्ट्राना करत हो आमच्या नाही असं लक्ष तंत्रज्ञ तो लिहून करू दे नहीं कोई नाही आबा दाबना लॉकड पण सकना है स्वयं शोर बनाना मने लॉकड ठीक है, मैं क्या लाकू गाना कहर बोर्ड से गार में मत जा चले उस दुश्मन भाई सम जा जा काम पर से देवन चूल्हे की लिपाई थर्सडे की रात को, फ्राइडे यानी जुम्मे रात को तो करनी ही करनी चाहिए, क्योंकि अम्मी कहती है कि ये हज करने जाता है चूल्हा हमारा। सबके चूल्हे, जिनके भी घरों में चूल्हे हैं, वो सारे हज पे जाते हैं। और गाइस जाते होंगे यार, क्या पता, जाते होंगे गाइस जाते होंगे। तो ये सारे चूल्हे हज पे जाते हैं, और जिस चूल्हे की लिपाई नहीं की गई होगी वो चूल्हा बद्दुआ देता है कि क्या बद्दुआ देता है कि जिसके घर में मैं हूँ उस घर में बेबरकती हो जाए, फसाद हो जाए, झगड़े हो जाए, तो फिर चूल्हा बद्दुआएं देता है गाइस। इसलिए बद्दुआओं से हमें बहुत डर लगता है, हमको इसको सजाना पड़ता है हर जुम्मे रात को, थर्सडे की रात को। तो इसलिए हमें बद्दुआ नहीं चाहिए, हमें दुआएं चाहिए, हमें जीना है अभी। मैं चूल्हे से ये कहना चाहती हूँ कि मेरे लिए ढेर सारी दुआएं देना, मैं बहुत अच्छे से आपकी लिपाई करूंगी जब आप हज पे जाएंगे। तो भाई 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 इधर मिट्टी लग गई, जान बेगम नहीं छोड़ेगी। मैं कहना चाहूंगी इसे कि मेरे लिए ये दुआ करना कि मेरी मेंटल हेल्थ अच्छी रहे, मैं हेल्दी रहूं, मैं सुकून में रहूं, बस बाकी सब चीजें मैं देख लूंगी, वो मैं अल्लाह से खुद दुआ करके मांगूंगी। लेकिन अब ये भी हो सकता है कि मैं सर नंगे चूल्हे की लिपाई कर रही हूँ, ये मेरे लिए दुआ ही ना करे, फिर वो मसला हो जाएगा ना, मेहनत जाया हो जाएगी। पता नहीं ये सच है झूठ है, जो भी है। वेल चूल्हे की लिपाई मैंने कर ली है, वही बात अम्मी ने नुक्स तो निकाला ही, लेकिन पसंद आई, कहा भाई ठीक है अच्छा है। तो खैर अम्मी को तो पसंद आ गई चूल्हे की लिपाई। हाँ वेल गाइस, आज की कहानी यही है। मुझे लगता है मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, बी जेंटल विद योर सेल्फ। और बाकी मैं भी अपना छोटा सा ड्राम खत्म करती हूँ, उसके बाद रेस्ट करती हूँ या फिर पढ़ाई वढ़ाई करती हूँ।